लखनऊ के मड़ियाव इलाके में कबाड़ मंडी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। केशव नगर पुलिस चौकी के पास कबाड़ मंडी में आग लग गई। आग लगने से लकड़ियों के बने फर्नीचर जलकर खाक हो गए हैं। डेंटिंग पेंटिंग के लिए खड़ी कार भी आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी है। दोनों ट्रैक्टरों के परखच्चे उड़े हैं। ट्रैक्टर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुए हैं। देवगांव कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो आजमगढ़ में हादसा, 2 ट्रैक्टर के बीच की भिड़ंत हुई है और दोनों ट्रैक्टर के परखच्चे उड़े हैं। भीषण हादसा देखने को मिला है आजमगढ़ में। तो ट्रक ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी है। तो भीषण ये हादसा हुआ है। सोनभद्र में आज दिनांक 25 दिसंबर 2023 को शाम के समय पिपरी थाना अंतर्गत ग्राम सिधावा में शक्तिनगर रेणुकूट मुख्य मार्ग पर एक भीषण वाहन दुर्घटना घटित हो गई है, जिसमें पिपरी की तरफ से जा रहे एक खाली डंपर ट्रक की टक्कर सामने कोयला लदे हुए ट्रक से हो गई, जो अनपरा की ओर से आ रहा था। इस टक्कर से दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई और खाली ट्रक के चालक की मौके पर ही इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। चित्रकूट में एक ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक सवार राहगीरों पर पलट गया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र की काली घाटी का है, जहां पर चोकर चुन्नी से भरा ट्रक शहर मुख्यालय की ओर जा रहा था। तभी घाटी में मोड़ के पास ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है, जिससे कि वहां गुजर रहे बाइक सवार 2 युवक चपेट में आ गए। जालौन में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। भीषण शीतलहर को देखकर 1 से 8 तक के बच्चों का अवकाश किया गया है। डीएम के आदेश पर बीएसए ने अवकाश की घोषणा की है। सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट स्कूलों में नहीं होगा शैक्षणिक कार्य। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा अवकाश। शिक्षक स्कूल में आकर करेंगे विभागीय काम। तो जालौन में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। डीएम ने आदेश जारी किया है। दरअसल शीतलहर ज्यादा होने की वजह से यह आदेश जारी किया गया है कि स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक जो हैं वो स्कूल में आकर विभागीय काम करेंगे। बरेली में एक शिक्षा मित्र ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से जमीन विवाद चल रहा था। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके पिता का पड़ोसी हरीश बाबू और उसके परिवार से मेड़ पर पेड़ पर और जमीन को लेकर विवाद था। थाने में दोनों पक्षों का फैसला हो गया। तभी से मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। सुबह उनके पिता खेत पर गए हुए थे। वापस आने के बाद करीब 1 बजे तक फोन देखा। इसके बाद अचानक अपने कमरे में रखी लाइसेंसी एक नाली बंदूक से खुद को गोली मार ली। 25 दिसंबर 2023 को थाना फरीदपुर में आकाश बाबू पुत्र बहोरन लाल ने लिखित सूचना दी कि उनके पिता बहोरन लाल ने अपने मकान में अपने ही लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली है, जिनको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। झांसी में ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई किले के मेला मैदान में मेला महोत्सव की तैयारी का जायजा लेने के लिए एसपी सिटी पुलिस बल के साथ पहुंचे। भीड़ की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आपातकाल से निपटने के लिए मेला प्रशासन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान ही एसपी सिटी ने प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए। खबर जालौन से, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में सीएमओ ने आधी रात के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती मरीजों को प्रचंड ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए किए गए इंतजामों की जमीनी हकीकत की पड़ताल की गई है। इसके अलावा कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी ने डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
खबर गोंडा से है, जहां पर भारतीय कुश्ती संघ और अध्यक्ष संजय सिंह के निलंबन के बाद पहलवान मायूस हैं। स्टेडियम में पहलवान मायूस होकर घरों की ओर रुख कर चुके हैं। दरअसल WFI के चुनाव और नए अध्यक्ष के बनते ही आगामी 28, 29, 30 दिसंबर को कुश्ती आयोजित की गई थी। तमाम विवादों के बीच कुश्ती संघ निलंबित हुआ और कुश्ती की सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई। इसके बाद नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल होने आया प्रदेश और जिलों के खिलाड़ी मायूस होकर जाने लगे। पहलवानों ने कहा कि इस विवाद के चलते उसका भविष्य अंधकार में है। आपको बता दें कि जिले के नंदिनी नगर स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए खिलाड़ी आए हुए थे। खबर कासगंज से, जहां पर तीर्थ नगरी सोरो शुकर क्षेत्र में नागा साधुओं ने स्नान किया। स्याही के दौरान नागा साधुओं ने करतब भी दिखाए हैं। श्रद्धालुओं ने जगह जगह नागा साधु पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी सोरो शुकर क्षेत्र में मार्गशीर्ष मेला चल रहा है। इसमें नागा साधुओं की स्याही निकाली गई है, जिसमें नागा साधुओं के कई अखाड़ों ने हिस्सा लिया।